subscribe my channel MSB School number 267. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम एक्टिविटी 11 के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 9 में जो शॉर्ट स्टोरी दी है वह अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो एक्टिविटी 11 को आसानी से कर पाओगे। इसमें हमें एक टेबल दिया है और यहाँ पर एक सूचना है, તમારા પરિવારના સભ્યો વિશે નીચે પ્રમાણે વિગતો નોંધો। यानी हमें क्या करना है कि हमारे परिवार के जो मेंबर हैं, जो सभ्य हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मदर लिखा है तो अपनी मम्मी का नाम, फादर लिखा है वहाँ पे पापा का नाम, आपके भाई है तो भाई का नाम, बहन है तो बहन का नाम, अगर आपके साथ में आपके अंकल है, आंटी है तो उनके नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं। ठीक है। इस कॉलम में व्हेन और फिर ब्रैकेट में लिखा है बर्थ डेट, तो जिनका यहाँ पर नाम लिखा है ठीक उसके सामने यहाँ पे उनकी जन्म तारीख लिखनी है। यहाँ पर वेयर लिखा है जिसमें बर्थ प्लेस लिखा है तो उनका जन्म का स्थान हमें लिखना है। और जब पूरा आप लोग लिख लोगे तब उसके बाद हमें इस टेबल के आधार पर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मदर, अगर किसी की मम्मी का नाम है गीता, ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं गीता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गीता देवी। ठीक है। पापा का नाम है रमेश भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हैंडराइटिंग है ये इंटरैक्टिव बोर्ड पर लिखी जा रही है, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी बराबर नहीं है। आप लोग अपनी किताब में जब लिखोगे तब सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है। अब जैसे गीता देवी, तो अगर समझ लो इनकी जन्म तारीख 15 अगस्त 1986 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है बर्थ प्लेस, तो गीता देवी इनका बर्थ प्लेस समझ लो, इनका बर्थ प्लेस है वडोदरा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से फादर का नाम है रमेश भाई, समझ लो इनकी जन्म तारीख है 16। ठीक है। तो यहाँ पे रमेश भाई की जन्म तारीख आ जाएगी और इनका बर्थ प्लेस है सूरत, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर आपके साथ में आपके परिवार में अगर दादा दादी, अंकल आंटी, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, तो जितने यहाँ पे कॉलम दिए हैं तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। जैसे अगर आपका कोई भाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट, ब्रदर का नाम है मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम मोहन की जन्म तारीख लिखेंगे। जैसे समझ लीजिए मोहन की जन्म तारीख है 12। ठीक है। और तो यहाँ पे उसकी जन्म तारीख आ जाएगी और यहाँ पे लिखा है बर्थ प्लेस, तो यहाँ पर हम बर्थ प्लेस बता देंगे उसका सूरत। और उसके बाद हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है व्हाट वाज द एज ऑफ योर फादर इन 2008, तो आपको आपके पिताजी की उम्र निकालनी है कि 2008 में आपके पिताजी की उम्र क्या थी। तो जो भी उम्र रही हो, जैसे कि
समझ लो आपके पिताजी की उम्र आ रही है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फादर वॉज 23 year old in 2008। वेयर वॉज योर ब्रदर और सिस्टर बॉर्न, तो लिखेंगे माई ब्रदर वॉज बॉर्न सूरत। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। पेज नंबर 15 पर बाकी के 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 12। एक्टिविटी 12 में जैसा यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है उस तरह से लिखना है। ऊपर सूचना लिखी है, ઉદાહરણ પ્રમાણે નીચેના વાક્યો આપેલી જગ્યામાં લખો। આ પ્રવૃત્તિથી તમે શું શીખ્યા તેની વર્ગમાં ચર્ચા करो। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा एक एक बॉक्स में एक एक अक्षर लिखना है। जैसे उसी तरह से यहाँ पर ऊपर एक्सीडेंट लिखा है तो ए, फिर यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा सी, फिर यहाँ पर आएगा ई आई, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एन और यहाँ पर टी। ठीक है, तो आपको ये सब बॉल पेन से या पेंसिल से लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या काम आता है, तो अभी आप कई फॉर्म देखते होंगे, जैसे बैंक का फॉर्म है, कोई परीक्षा का फॉर्म है, तो ये जो भी अभी जो फॉर्म हम भरते हैं उसमें इस तरह से बॉक्स में लिखने के लिए हमें उसमें सूचना होती है। तो इस तरह से बॉक्स में एक एक वर्ड को लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 12 में है। अब उसके आगे पेज नंबर 16 पे आ जाएंगे। यहाँ पर 13 नंबर के पॉइंट पे लिखा है प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे एक आपको छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क करना है। जैसे यहाँ पे गांधी जी का एक फ़ोटो है और यहाँ पर गांधी जी के बारे में 2 वाक्य लिखे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर किसी भी महान व्यक्ति का फ़ोटो यहाँ पर चिपका सकते हैं और उसके बारे में 2 वाक्य हम अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का फ़ोटो चिपका सकते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1975। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं यह इंग्लिश की स्वाध्याय पोथी के कुछ अंश है। मैं इस वीडियो के साथ में इस यूनिट के जो स्वाध्याय पोथी के जो पेजेस हैं वो मैं इसके साथ एक लिंक में शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो उस लिंक पर से आप यूनिट 1 के इन पेज को डाउनलोड कर सकते हो और यह अतिरिक्त अभ्यास भी आप कर सकते हैं। यूनिट 1 में जो मैं लिंक इसके साथ में भेज रहा हूँ उसमें कुल 12 पेज हैं PDF के। ठीक है, तो यह आपके अतिरिक्त अभ्यास के लिए भी उपयोगी होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।